घड़ी देख के 10 मिनट, उससे ज़्यादा है। सभापति महोदय का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राबड़ी जी का और मुख्य सचेतक सुनील बाबू का भी हृदय से आभार कि पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया। और सब व्यक्ति जितने भी माननीय सदस्य हैं सबका आभार। और माननीय दिलीप बाबू ने एक शेर कहा तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी एक शेर कह दूं। संदर्भ सदन को खोजना है, यारों की मोहब्बत पर यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत पर यकीन कर लिया मैंने, फूल में छुपाए हुए खंजर नहीं देखे। संदर्भ सदन को देखना है। महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि पर बजट 3600 करोड़ का है। चतुर्थ कृषि मैप 1,62,000 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति मिली है। महोदय, चतुर्थ कृषि रोड मैप की बड़ी सराहना लोग कर रहे हैं, लोग दावा कर रहे हैं, जैसा कि वक्तव्य में दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना हो रही है। जैसा कि पहले भी लोगों ने कहा कि ये कृषि रोड मैप एक छलावा है। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से छलावा है। अदम गोंडवी साहब ने कहा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। महोदय ये जो बजट है, इस बजट की सराहना बिहार के किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती है। जब इस बिहार की कृषि व्यवस्था पर 76% लोग आश्रित हैं, तो फिर इस बजट का आकार कम क्यों है? ये मेरा यक्ष प्रश्न इस सदन में है। 2008 में दो बातें हुई। पहली बात हुई, पहला कृषि रोड मैप बना। और महोदय, मैं कोसी क्षेत्र से आता हूं, वहां कुशहा त्रासदी हुई। कुशहा त्रासदी हुई और उसमें काफी बड़ी क्षति हुई। 2 जिले के बहुत सी आबादी प्रभावित हुई एंड इट वाज लार्जेस्ट ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्ल्ड महोदय। और महोदय, मैं दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि आज कुशहा त्रासदी को 15 वर्ष बीत गए, लेकिन बीरपुर और मधेपुरा के सटे हुए क्षेत्रों में जो खेतों में बालू आए थे, वो आज भी नहीं निकल सके हैं। माननीय संजीव बाबू का ससुराल है, इनके ससुराल के सामने में भी खेत है, ये इसकी गवाही देंगे। और जो महोदय मैं दावा कर रहा हूं, वो दावा 100% सही है। सैकड़ों एकड़ भूमि आज भी उसमें खेती नहीं हो रही है। कैसी कृषि रोड मैप की बात कर रहे हैं? व्यवहार और संदर्भ दोनों में बड़ा फर्क है महोदय। महोदय, मैं आगे कहना चाहूंगा कि बीज अभियान चलाया जाता है। बीज अभियान में किसानों को रियायत दर पर बीज मुहैया कराया जाता है। और ये बीज अभियान कहाँ से लागू होता है? ये जो कृषि फार्म है, हर एक अनुमंडल में लगभग एक कृषि फार्म होते हैं, और हमारे यहाँ हमको लगता है कि 150 से भी ज़्यादा इस बिहार में कृषि फार्म है। और एक कृषि फार्म को में 10 एकड़ जमीन होती है, और जिसमें प्रति हेक्टेयर 24 क्विंटल बीज कृषि फार्म के माध्यम से उपज निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर एक किसान खेती करता है बीज की, तो वो 40 क्विंटल उपजाता है। ये कितना बड़ा स्कैम है, इसको देखना होगा। जब ये डाटा मुझे मिला तो मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि सरकार 24 क्विंटल निर्धारित कर रही है और एक किसान उपज करता है तो वो 40 क्विंटल कैसे हो जाता है? तो ये 26 क्विंटल जाता कहाँ है? क्या सरकार में बैठे लोग, अधिकारी या कृषि फार्म से जुड़े लोग, वो क्या करते हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कृषि फार्म के बहुत से कृषि फार्म जो हैं वो 100% अतिक्रमित हैं। खगड़िया का अलौली में इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सरकार की इच्छा शक्ति हो, ऐसे कृषि फार्मों को मुक्त कराए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 91% भूमि लैंड होल्डिंग छोटे और सीमांत किसान हैं, और इसका प्रत्यक्ष परिणाम ये होता है कि मशीनीकरण की कमी, उच्च इनपुट लागत और ऋण जाल से किसान लो बैट गेनिंग पावर में रहते हैं। इसके प्रभावी रूप से कम कृषि उत्पादकता में परिवर्तित होते हैं। इससे डेटा द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। तो कृषि क्षेत्र में प्रति किसान प्रति हेक्टेयर जो है वो राष्ट्रीय ये
फार्मर ग्रॉस वैल्यू एडेड पर फार्मर पर हेक्टेयर लगभग $1200 है, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत $2130 है। माननीय मंत्री जी उस दिन कह रहे थे कि किसी भी कोई भी आप डेटा देते हैं तो उसका सापेक्ष तभी होगा जब राष्ट्रीय औसत के साथ बताएंगे। तो मैंने राष्ट्रीय औसत की भी तुलना की, चर्चा की। कृषि क्षेत्र में दूसरी गंभीर संरचनात्मक समस्या है जिसके लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। कृषि पर सरकारी व्यय का हिस्सा तो कम है ही, जबकि राष्ट्रीय औसत 5.8% है और हमारा 3.3% है महोदय। बिहार कृषि रोड मैप आधुनिक हस्तक्षेप, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल कृषि, क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर की बात करता है, लेकिन कृषि पर व्यय के कम हिस्से यह रोड मैप के विपरीत है, जिस रोड मैप पर ये लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। महोदय, कृषि के साथ इतना निराशाजनक आवंटन बिहार की आवाम के साथ अन्याय है। महोदय, मैं कृषि आधारित उद्योग पर चर्चा करना चाहूंगा। आपके पास 1 मिनट से ज्यादा है नहीं। महोदय, जो बोलना है बोल दीजिए। 1 मिनट। सबको 10 मिनट मिला, मेरा तो 6 मिनट। 10 मिनट जबरदस्ती लोग ले लेते हैं। नीचे के 2 आदमी छूट जाएंगे। अब नीचे के 3 आदमी, एक नया सरकार का उत्तर भी होना है। आप बात समझ लें महोदय। सर, बहुत लोग नए, हम एक ही मिनट में अपनी 2 मिनट में सर बात खत्म करते हैं। महोदय, बिहार में मैं हमेशा कहता हूं लोग अपना समय सीमा याद नहीं रखते हैं और उसके बाद बाकी लोगों पर अन्याय हो जाता है। बिहार सरकार बताए कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग कितने हैं। ये बिहार सरकार को पत्र के माध्यम से या जैसे भी हो ये उजागर करना चाहिए। बिहार में कृषि आधारित उद्योग क्यों नहीं लगे हैं, यह भी सरकार को बताना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि भारत सरकार केंद्र की नीति के अनुसार खगड़िया में, मेरे बगल के जिले में 8 फूड प्रोसेसिंग पार्क लगा, जिसका कि बिजली वहां नहीं पहुंची थी, लेकिन वर्ष 2019 में चुनावी वर्ष था, माननीय हरसिमरत कौर जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। जैसा कि ये बताते हैं कि चुनावी वर्ष में इस तरह के होते रहते हैं माननीय दिलीप जायसवाल जी, तो ऐसा ही फूड पार्क वहां हुआ। लेकिन बियाडा प्रिंसटन कंपनी ने बनाया, 90% काम कर दिया है, वहां पर इन्वेस्टर को आना है, बियाडा ने उसकी लीज कैंसिल कर दी है। तो ये सरकार जो है, हम लोगों ने बचपन में मुंशी प्रेमचंद के गबन को पढ़ा था, उसमें लाल फीताशाही की चर्चा थी। तो बियाडा लाल फीताशाही कर रही है, तो इन्वेस्टर आएंगे कैसे, उद्योग कैसे लगेंगे, ये बिहार सरकार को सोचने की जरूरत है। महोदय, बस एमएसपी पर हम चर्चा नहीं करना चाहते, बोनस मिलनी चाहिए जैसे दूसरे राज्यों में मिलती है। और तीसरी मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि उर्वरक की आपूर्ति समय पर नहीं होती है। लोग कहते हैं कि केंद्र अपना जो हिस्सा बिहार को मिलता है वो देता है, लेकिन वो कब देता है, वो पीक आवर में नहीं देता है महोदय। तो बिहार सरकार को एक टीम बनानी चाहिए और केंद्र से बात करनी चाहिए कि आप हमको पीक आवर में मेरा हिस्सा दें, ताकि किसान लंबी लाइन में 48 घंटे ना लग सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बिहार के कृषि बजट को बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ मानते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय सदस्य श्री संजय पासवान जी।